तो हम सब उन्होंने ये मैंडेट अरविंद जी को दिया था चुन लेने। कांग्रेस वाले बीजेपी आरोप लगा रही है कि डमी मुख्यमंत्री आतिशी हैं, सरकार तो अरविंद केजरीवाल ही चलाएंगे। बीजेपी को रास नहीं आता कि कोई महिला को महत्वपूर्ण जिम्मेदारी मिले, तो उनका महिला विरोधी चेहरा हमेशा रहा है। संजीव झा विधायक हैं बुराड़ी से, और इनका ये साफ कहना है कि आतिशी जो हैं वो दिल्ली के कामकाज को संभालेगी, सक्षम मुख्यमंत्री हैं, महिला हैं और काफ़ी सशक्त हैं। अपने कैमरा सहयोगी सेरा के साथ नवीन निशांत, इंडिया डेली, दिल्ली। नवीन को यहाँ पे हमने सुना। किरण, मैं आपके पास आ रही हूँ। अभी हमने यहाँ पे संजीव झा को सुना। संजीव झा कह रहे हैं कि बीजेपी का महिला विरोधी चेहरा हमेशा से रखा गया, ऐसे में क्या एक महिला को उतार करके सीएम के तौर पर उनका नाम आगे बढ़ाकर क्या बीजेपी के सामने भी किसी तरह की चुनौती आम आदमी पार्टी की तरफ से अब रख दी गई है? बिल्कुल सोनिका, सीधे तौर पर देखा जाए तो बीजेपी के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती है, ना केवल एक महिला को यहाँ पर मुख्यमंत्री बनाया गया है इसको लेकर के, क्योंकि अगर हम बीजेपी को देखें तो बीजेपी का चेहरा खास तौर से दिल्ली के अंदर में कोई बहुत बड़ा चेहरा नजर नहीं आता। पहले उन्होंने किरण बेदी को उतारा, फिर उसके बाद हर्षवर्धन जो कि बहुत ही बड़े नेता के तौर पर थे उन्हें केंद्र में भेज दिया गया, यानी पूरी तरह से दिल्ली से साइडलाइन कर दिया गया। इन सबके साथ अगर आज भी देखा जाए तो स्मृति ईरानी के नाम जो है वो सामने आ रहा है, लेकिन संभावना अभी तक सिर्फ संभावना में ही है। इसे जो है पूरी तरह से रियल नहीं बताया जा रहा है कि कितना स्मृति ईरानी का जो दिल्ली के ऊपर में है या दिल्ली की राजनीति में है वो यहाँ पर कितना पैठ रख पाएंगी। लेकिन सबके साथ जब यहाँ पर आतिशी को बनाया गया है तो आतिशी के लिए एक तरह से कहे तो काम करना एक प्लस पॉइंट के तौर पर है। महिला होना जो कि एक तरह से चल रहा था कि महिला विरोधी है आम आदमी पार्टी, उसमें कहीं ना कहीं इस छवि को साफ करते हुए, स्टैंड को ठीक करते हुए आतिशी नजर आएंगे। इन सब के साथ आतिशी ने हर बार पूरी तरह से हल्ला बोला है, बीजेपी के खिलाफ बोला है, यानी अपने विपक्षी दलों के खिलाफ पुरजोर तरीके से अपनी आवाज को उन्होंने उठाया है। इन सबके साथ अगर आतिशी का एक प्लस पॉइंट और भी यहाँ पर देखा जाए सोनिका, तो वो हमेशा से काम करती रही हैं और उसी काम के बेस पर उन्हें ये जो आज के दिन में है कि दिल्ली का एक ताज उन्हें दिया गया है कि आप कुछ महीने के लिए ही सही लेकिन दिल्ली के ताज को आप संभाले, क्योंकि 2020 में वो पहली बार विधायक बनी, 2023 में मंत्री बनी और 2024 में देखिए तो वो मुख्यमंत्री बन चुकी हैं। तो अब कहीं ना कहीं उनका जो लगातार ग्राफ बढ़ता चला जा रहा है, ये सब उनके लिए ऐसा प्लस पॉइंट है जो आने वाले दिनों में बीजेपी कई ऐसे प्लस पॉइंट है जिस वजह से उन्हें यहाँ पर विधायक दल का नेता चुना भी गया। मैं आप दोनों के पास लौट रही हूँ। नवीन ने सोमनाथ भाटी से बातचीत की इसी मुद्दे पर, सुनिए क्या कुछ बातचीत हुई है। मालवीय नगर से आम आदमी पार्टी के 3 बार के विधायक सोमनाथ भारती हमारे साथ मौजूद हैं। सर, मीटिंग में क्या रहा? संदीप पाठक ने संबोधित किया, दिलीप पांडे ने संबोधित किया। मैं चूंकि काफ़ी लेट आया था तो मैं पूरी प्रोसीडिंग देख नहीं सका, लेकिन जो पार्टी ने एक मत से फैसला किया है, माननीय केजरीवाल साहब पीएसी ने जो फैसला किया है सब विधायकों को मान्य है और हम लोग इस बात को लेकर के अब आगे बढ़ेंगे कि अरविंद केजरीवाल जी गली गली कोना कोना दिल्ली में जाएंगे और जो उनका एक मास्टर स्ट्रोक उन्होंने जो दिया है, जिस भाजपा चारों खाने चित्त है, ऐसा इतिहास कहाँ है जहाँ कोई व्यक्ति रिजाइन करके बोले कि मैं ईमानदार हूँ तो वोट देना, कोई दिखा दे कहीं। तो मुझे लगता है कि आज बीजेपी के पास कोई सवाल नहीं है, चारों खाने चित्त हैं, कोना नहीं मतलब छिपने का। बीजेपी कह रही कि डमी मुख्यमंत्री आतिशी हैं, सरकार तो अरविंद केजरीवाल ही चलाएंगे। वैसे ही डमी है जैसे कि मनोहर खट्टर हैं। मतलब भाजपा में कोई व्यक्ति है जो अब अपने मत से चलता हो? हमारे पार्टी में अरविंद केजरीवाल जी खुली छूट सबको देते हैं। बिल्कुल, तो देखिए सोमनाथ भारती मालवीय नगर से 3 बार के विधायक हैं, लोकसभा का चुनाव लड़ चुके हैं और उनका ये साफ कहना है कि जो फैसला है वो काफ़ी सोच समझ कर लिया गया है। सभी लोगों की इसमें जो सहमति थी इसमें सहमति थी और सर्वसम्मति से आतिशी को दिल्ली का अगला मुख्यमंत्री चुना गया है। अपने कैमरा से योगी शेरा के साथ नवीन निशांत, इंडिया डेली, दिल्ली। तो आतिशी का नाम सामने आ चुका है, इसी के साथ वो दिल्ली की तीसरी महिला मुख्यमंत्री होंगी और लगातार आम आदमी पार्टी के आगे की अब क्या रणनीति रहने वाली की अपडेट इंडिया डेली सबसे पहले आप तक पहुंचा रहा है। नवीन और किरण आप साथ बनी रहिएगा, एक वक्त हो गया है छोटे से ब्रेक का। फिल्म में ड्रामा है, इमोशन